हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि 7 पीस होते हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स के, जिसमें फर्स्ट है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्लेस, फोर्थ है प्रमोशन। जो कि कभी आपने देखा है 4 पीस, तो ये 4 पीस होते हैं। उसके बाद जो अगर हम 7 पीस की बात करें तो 3 और पीस होते हैं, जिसमें है प्रोसेस, पीपल और फिजिकल एविडेंस। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स सेट होता है मार्केटिंग टूल्स और टैक्टिक्स का, जो कि आप यूज करते हैं कि कैसे आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करेंगे मार्केट में, उनको कैसे सेल करेंगे। इसमें आप देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्या पोजीशन होगी। आप डिसाइड करते हैं कि जो भी आपका प्रोडक्ट हो वो सही प्लेस पे, सही प्राइस पे, सही टाइम पे सेल हो। तो आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन की स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे 4 पीस में, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर जो बिजनेस सेक्टर होता है, मार्केटिंग मैनेजर प्लान करता है मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को 4 पीस के अकॉर्डिंग। पहले ट्रेडिशनली 4 पीस चलते थे, पर अब जब मार्केटिंग और ग्रो हुआ है तो इसमें 7 पीस आ गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केटिंग के डेवलपमेंट के लिए। तो जो मार्केटिंग मिक्स है ये पॉपुलर है, इसमें 7 पीस होते हैं, जो कि सेट ऑफ कंट्रोलेबल और इरिलेटेड वेरिएबल्स को बताते हैं प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन के किसी भी कंपनी के, कि आप उनको कैसे असेंबल करेंगे और आप कैसे टारगेट ग्रुप को सेटिस्फाइड करेंगे। तो आप मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रैटेजीज को चूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस मिल सके और कैसे आप लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हमने 7 पीस देखे थे उनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई भी कमोडिटी जो कि कोई भी बिजनेस या कंपनी प्रोड्यूस करती है ताकि वो लोगों को सेटिस्फाइड कर सके। तो प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, ये कोई भी सर्विस के फॉर्म में या गुड्स के फॉर्म में हो सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक्सटेंसिव रिसर्च करनी है कि कैसे आप प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करेंगे, वो कैसे फ्लक्चुएट होगा, मतलब उसका क्या लाइफ साइकिल होगा। वो पहले इंट्रोडक्शन में होता है, फिर ग्रोथ में, मैच्योरिटी पे, फिर डिक्लाइनिंग में जाता है। तो आप उसको पूरा जानते हैं कि जब आपने ग्रोथ स्टेज में देखा तो अच्छा है, मैच्योरिटी में अच्छा है, जब उसकी सेल्स डिक्लाइन हो गई तो आप उसमें क्या चेंजेस करेंगे, डिमांड को कैसे रीच करेंगे, मतलब डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, तो आपको प्रोडक्ट में भी चेंज करना है, कस्टमर के माइंड में उनका क्या इम्पैक्ट है। आप डिफरेंट कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को देखते हैं और आप देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है आप उसमें कॉम्पिटिटर से कैसे अच्छा कर सकते हैं। कंपनीज ब्रांड वैल्यू को बताती है। तो प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट के फीचर्स, क्वालिटी में चेंजेस, तो आप प्रोडक्ट में भी बहुत सारे चेंजेस करते हैं ताकि आपका मार्केटिंग अच्छे से हो, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट आता है प्राइस। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का। प्राइस वो अमाउंट होता है जो कि कस्टमर पे करने वाला है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते टाइम पे। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बहुत सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है कि कंपनी का सर्वाइवल हो, कंपनी प्रॉफिट में भी जाए, प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, सेल्स और डिमांड कैसे आपको अफेक्ट करती है। साथ में आपको माइंड में रखना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है, कॉम्पिटिटर का क्या प्राइस है, लिस्ट प्राइस क्या है, कंपनी की कौन सी लोकेशन है, डिस्काउंट या सेल्स की क्या टर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेस। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेसमेंट को बताता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रेटजी में, कि आप पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का ताकि लोग उसको इजीली जाके खरीद सके। तो आपको प्लेस में डिफरेंट स्टोर्स पे अवेलेबल करवाना है। आप इसमें डिफरेंट होलसेलर, रिटेलर्स या डीलर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपके प्लेस को बताते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन की प्रोसेस में आपको हेल्प करता है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आप लोगों का अटेंशन लेना चाहते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। तो इसके लिए आप प्रमोशन करेंगे ताकि आपके प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सके, टारगेट ऑडियंस तक ले जा सके। प्रमोशन में आप डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, ब्रांडिंग, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं। ये थे 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। नेक्स्ट 7 पीस में आता है हमारा पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। पीपल बताता है कि जो भी कंपनी है, एम्प्लॉय से इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग के लिए। जो भी कंपनीज के एम्प्लॉय है वो इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैसे डिलीवर कर रहे हैं आपकी सर्विसेज को। आप उनको हायर करते हैं तो उनको आप ट्रेनिंग देते हैं, सही लोगों को आप हायर करें, वो क्लाइंट से अच्छे से मिले। सपोर्ट डेस्क कैसे चल रहा है, कस्टमर की सर्विसेज कैसी है, कॉपी राइटिंग या प्रोग्राम्स कैसे चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए कि वो बिलीव करें कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज
प्रोसेस कैसे बिजनेस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और एम्प्लॉयज के फीडबैक से ही बिजनेस का फीडबैक पता चलता है। मतलब आप कहीं गए हैं, वहाँ के लोगों ने आपसे अच्छे से बात नहीं की तो आपका नेगेटिव इंपैक्ट होगा उस बिजनेस के लिए। कहीं पे आपको अच्छे से ट्रीट किया गया तो आपका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो पीपल्स या एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। जो भी बिजनेस है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है या किसी भी प्रोसेस को फॉलो करता है। हम ऐसी प्रोसेस को फॉलो करें जिसमें कि मिस्टेक्स कम से कम हो, कॉस्ट कम से कम आए और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो आपको देखना है कि हर काम को करने के लिए कैसा स्ट्रक्चर प्रोसेस आप बनाते हैं और आप उसी को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल की प्रोडक्शन की आपने प्रोसेस बनाई है, सेलिंग की प्रोसेस बनाई, मार्केटिंग की प्रोसेस बनाई, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपके काम को करते हैं। लास्ट आता है फिजिकल एविडेंस। जो भी सर्विसेज है उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको देखना है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं, पैकेजिंग कैसी है। फिजिकल एविडेंस आपके मेनली टेंजिबल और इंटेंजिबल फैक्टर्स को बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फास्ट फूड खाने KFC गए हैं, वहाँ का इंटीरियर कैसा है। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करते हो तो आपके माइंड में नाइकी, एडिडास जैसे ब्रांड्स आते हैं, तो उन्होंने अपने आप को ऐसी पोजीशनिंग दी है जिससे आपको वो याद है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ का इंटीरियर कैसा है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, स्पेस कैसी है, वो सभी फिजिकल एविडेंस को बताते हैं। जो हमने 7 P's देखे थे उसमें अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें आप देखते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी, इमेज, ब्रांडिंग, उसमें क्या फीचर्स है, क्या वेरिएशन है, प्रोडक्ट का कैसा मिक्स है, क्या सपोर्ट्स है, कस्टमर की सर्विसेज, यूजेस, ओकेजन, अवेलेबिलिटी और वारंटी। वहीं सेकंड आता है प्रमोशन। प्रमोशन में आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन का कैसे यूज करें, पर्सनल प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, ब्रांडिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग का भी यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग में आप देखते हैं पोजीशनिंग, लिस्ट, क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना क्रेडिट में दे सकते हैं, पेमेंट की क्या मेथड होगी, फ्री और वैल्यू एडेड एलिमेंट्स को। नेक्स्ट आता है प्लेस। प्लेस में आप देखते हैं ट्रेड चैनल्स कौन से होंगे, सेल्स का सपोर्ट, चैनल नंबर्स या सेगमेंटेड चैनल्स कौन से। अभी तक ये 4 P's। अब जब 7 P's की बात आती है तो फिर आता है पीपल, कि कोई भी इंडिविजुअल मार्केटिंग एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल कस्टमर के साथ उनके कॉन्टेक्ट कैसे है, रिक्रूटमेंट, कल्चर या इमेज, ट्रेनिंग, स्किल, रेम्युनरेशन, या आपके जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में उन सब के बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। कस्टमर का फोकस, बिजनेस लीड, IT सपोर्ट्स, डिजाइन, फीचर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब आप पूरी प्रोसेस को देखते हैं कि आप कैसे कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और इनमें से किन चीजों पे आप ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल एविडेंस। इसमें आपका पता चलता है स्टाफ और सेल्स के कॉन्टेक्ट का क्या एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर ब्रांड के साथ में, प्रोडक्ट की कैसी पैकेजिंग है और ऑनलाइन लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। तो इन सारे फैक्टर्स को हम देखते हैं, ये सब मिलके मार्केटिंग मिक्स को बनाता है। तो जब अगर 7 P's के साथ हम 7 C's को भी देखते हैं, 7 P's ऑर्गेनाइजेशन को लेके और 7 C's कस्टमर को लेके। तो प्रोडक्ट जो कि कस्टमर और कंज्यूमर्स के लिए बनाए हैं। सेकंड आता है प्राइस की, उसकी क्या कॉस्ट है, प्लेस की, कितना कन्वीनियंटली, कितना इजीली पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्रमोशन की, आप कैसे लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, पीपल की, आप लोगों की कैसे केयरिंग करते हैं, प्रोसेस की, आप चीजों को कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, और फिजिकल एविडेंस कंफर्मेशन देता है। तो ये 7 P's के अकॉर्डिंग 7 C's के कस्टमर क्या चाहता है उसको बताते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि 7 P's होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये अच्छे से हुआ तो आपकी मार्केटिंग अच्छे से होगी, जिसमें अगर हम पहले बात करें तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिर 3 P's में आता है पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।